लोग को पता होगा कि जमुई जिला में अगर यज्ञ का शुरुआत हुआ तो मणिपुरा आश्रम के वजह से। इस जिला में कोई यज्ञ के बारे में जानता नहीं था, उस समय से यहाँ चला आ रहा है। यहाँ पे कौन से सुपरस्टार आने वाले हैं, कौन सी गायिका गायक आने वाले, क्या कुछ खुलासा करिएगा। में काफी सारे नेता हैं, काफी सारे समाज सेवी हैं, लेकिन यहाँ पे किन किन नेता और समाज सेवी के द्वारा सहयोग मिला है। मैं संतोष यादव और आप ट्रेंड न्यूज देख रहे हैं। दरअसल हम अभी श्री 1008 शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ मणिपुरा आश्रम में मौजूद, और यहाँ पे मणिपुरा आश्रम के मुख्य सेवक हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पंकज नंद विवेक हुआ, ठीक है। हम यहाँ लगभग गुरु जी के पास 2011 से हैं, लगभग 14 वर्ष से हैं। और ये भी बोला जाता है कि आप पूरा घर उर त्याग के कहीं ना कहीं यही सेवा में लगे। बिल्कुल, बिना त्याग कोई सेवा हो ही नहीं सकता है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा आया कि गुरु जी का मतलब सेवक बने हम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रेरणा, ये सब पूर्व जन्मों का निर्धारित समय होता है, ठीक है। कि आप जो चाहिएगा वो नहीं होगा, जो विधि के लिख होगा वही होगा, समझे कि आप कितना पढ़ लिख लीजिए, अगर आपको मन में ये इच्छा है कि नहीं हम बहुत बड़ा ये बन जाए, लेकिन वो नहीं हो सकेगा। जो होना है वही होगा। तो हमारे लिए ये तय था कि हम गुरु का सेवक बने, गुरु का सेवा करें। गुरुदेव के जाने के बाद भी इस आश्रम का सारा देखभाल रख रखाव करना मेरा काम था, और उसका परिणाम ये है कि आज इतने लोगों के बीच में हम हैं, और यहाँ की जो फिर से जो भव्यता थी वो सामने सबके सामने है। आपकी शिक्षा के बारे में बोला जाता है, आप काफी उच्च शिक्षा लिए हुए हैं। वो भौतिक शिक्षा की बात है, आध्यात्मिक शिक्षा दूसरी होती है। भौतिक शिक्षा में हम भी आप कितना तक पढ़े लिखे हैं? मास्टर डिग्री MA किए हुए हैं। जी जी हाँ। फिर क्या मतलब क्या आपके मन में आया जो कि सब कुछ त्याग के आप कहीं ना कहीं भक्ति भाव में लीन हो गए? सबसे बड़ी बात है कि भक्ति भाव सब इसका एक प्रेरणा है कि अपने आप की खोज करना। इसका मूल सिद्धांत ये है कि लोग अपने दिनचर्या में आकर के भटक जा रहा है, भौतिक सुख सुविधा में अपना चैन नींद सारा चीज खो रहा है, शांति भंग कर रहा है, कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ खो रहा है, लेकिन कुछ शांति नहीं मिल रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक ऐसा क्षेत्र, अगर गुरु सक्षम गुरु मिल जाए तो उसको वो सारा चीज प्राप्त हो सकता है कि वो जिसको वो चाहिए, समझे कि नहीं। और वो संभवतः वो सारा चीज हमारे गुरुदेव के पास यहाँ इस आश्रम में मौजूद है। तो जो भी लोग यहाँ आते हैं, अगर कितनों अशांत मन से आए, उसको यहाँ पूर्णतः शांति प्राप्त होती है। देखिए, और बहुत सारे लोग हमारे साथ कहीं ना कहीं मौजूद है। देखिए, और यहाँ के कहीं ना कहीं सदस्य जो भी मतलब श्री 1008 शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ के जितने भी आयोजक के सदस्य हैं, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए। और कहीं ना कहीं मनीष कुमार यादव जी जो कि RJD से ताल्लुकात रखते हैं और RJD के कहीं ना कहीं काफी करीबी माने जाते हैं। सर, क्या बोलना चाहिएगा ये यज्ञ के बारे में? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से हम आप सभी को कहना चाहेंगे कि एकदम से आइए। यज्ञ का जो है भव्य तरीके से हम लोगों ने आयोजन किया है। हम लोगों ने जैसे पहले होता था वैसे ही करने का प्रयास किया है। हालांकि गुरुजी तो साक्षात नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा हम लोगों के साथ है। आप लोग आइए, और जितनी हमारी माता बहन है आप सब आइए। मेले में आयोजन बहुत ढंग से है, और आपके सुरक्षा और रहने सहने का सारा इंतजाम किया गया है। पहले जो फुहड़ता जो कुछ लोग करते थे, उन पर भी हम लोग नकेल कसने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी बात, मेरे सवाल पूछने से पहले ही सारे चीजों पे बात बता दी है कि यहाँ पे विधि व्यवस्था काफी टाइट है। आपके हाथ में वोकी टोकी देख रहे, कई एक लोगों के हाथ में ये चीजें हम देखे। क्या लगता है कि यहाँ की विधि व्यवस्था, कोई महिलाएं आएंगे, बच्चे आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, क्या लगता है कि किसी प्रकार की समस्या? किसी के साथ कोई भी समस्या नहीं आने वाली। वॉकी टॉकी है, CCTV लगा हुआ है, सारे तरफ हमारे वॉलेंटियर्स मौजूद है, हमारे कार्यकर्ता मौजूद है। किसी को कुछ आंच नहीं आने देंगे, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बात और आपसे बातचीत किया जाएगा, एक गहराई वाला बात किया जाएगा कि यहाँ पे कौन से सुपरस्टार आने वाले हैं, कौन सी गायिका गायक आने वाले, क्या कुछ खुलासा करिएगा। जैसे श्वेता सरगम आई है परसों ही, आज कुमकुम बिहारी आने वाली है, कल फिर श्वेता सरगम का प्रोग्राम है, और 6 तारीख को उम्मीद रखिए। कंफर्म करिएगा, श्वेता सरगम या श्वेता सरस्वती? श्वेता सरगम। अच्छा। और उम्मीद रखिए 6 तारीख को हमारे जिले के सुपरस्टार कलाकार जो होंगे उनको हम लोग बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मतलब कुछ आप छुपा के बोल रहे हैं, कुछ खुला में बोलिए कौन आना? नहीं, ये एक तरह से सरप्राइज रहेगा जाजा वासियों के लिए। 6 तारीख को जो कलाकार आएंगे उनका घोषणा एक दिन पहले हम लोग करेंगे। यानी 6 तारीख को आपके मतलब ये गुप्त रख रहे हैं इस बात को लेकर के, क्यों नहीं काफी ज्यादा भीड़ हो जाएगी इस? भीड़ एकदम से आवे, हम सबका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन गुप्त रखने का भी कुछ वजह है।
वो जमुई जिला के ही सुपरस्टार होंगे। उम्मीद रखिए कि जमुई जिला के सुपरस्टार रहेंगे। चलिए बाकी बात 5 तारीख को इस बात को लेकर के खुलासा करेंगे। और चलिए हमारे साथ कहीं ना कहीं धमना पंचायत के मुखिया है, इनसे विशेष रूप से बातचीत किया जाएगा। पहले आपको फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्या कैसा लग रहा है सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है, यहाँ के आयोजक काफी सख्त हैं, क्या बोलना चाहिए? ये बहुत खुशी की बात है जो कि हमारे झाझा प्रखंड में ऐसे ऐसे जग होता है और ये सनातन धर्म का उच्चार कर रहे हैं। अभी हमारे भी जितने भी नवयुवक हैं कितने कष्ट से हम लोग बहुत परिश्रम करके, क्योंकि फिलहाल जनवरी में मैंने भी जग किया था और बहुत भव्य जग हुआ था। इसके बाद आज हमारे झाझाई प्रखंड में जो कि आश्रम के बारे में नाम जानते थे, आज हम भी आए आश्रम में देखने के लिए यज्ञ। बहुत भव्य तरीका जैसा यज्ञ यहाँ पे हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस यज्ञ का जितने भी कार्यकर्ता है इन लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही हमारे जितने भी सनातन धर्म के सभी को यही ऐसे ही उल्लास सबको करना चाहिए और प्रेम भक्ति के सागर में हम सभी लोग डूबना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुखिया जी कहने के धमना पंचायत के काफी युवा मुखिया हैं, जो कि इनके कार्य के काफी ज्यादा चर्चा होते रहता है आए दिन तमाम चीजों में, और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। कहने कहीं देखिए श्री श्री 1008 शिव शक्ति मारुति यज्ञ के तमाम सदस्य लोग जुड़े हुए हैं, क्या बोलना चाहिएगा? मणिपुरा आश्रम में काफी भव्य आयोजन किया गया, आप यहाँ के सदस्य हैं, काफी सख्त दिख रहा है। जी बिल्कुल, 2005 से यहाँ पे यज्ञ हो रहा है और कुछ दिन के लिए गैप था, लेकिन अब उसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चलता था। क्योंकि गार्जियन हट जाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ तो कमी दिखता है, कुछ ही दिन के लिए फिर हम लोग स्टैंड हो चुके हैं, ठीक है। और हम लोग इस साल से ज्यादा मजबूती के साथ अगला साल और आएंगे। आपका कहने का ये मतलब है प्रत्येक वर्ष हर वर्ष भव्य तरीके का आयोजन जिस तरीके से पहले होता था, मणिपुरा आश्रम का एक नाम था काफी बड़ा, कहीं ना कहीं इनका जो मणिपुरा आश्रम बहुत फेमस है, बहुत सारे बूढ़ बुजुर्ग लोग जो भी है काफी चर्चा होती है जब गांव में आश्रम का नाम आता है। जी बिल्कुल, उसी तरह गुरुजी के नाम को आगे हम लोगों को बढ़ाना है और हमारे कोर कमेटी इस अच्छे प्रदर्शन लाने के लिए जो है सो बहुत काफी मेहनत किए हैं। 3 महीना लगातार हम लोग अदर काम छोड़ के इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए लगातार हम लोग 3 महीना काम किए हैं और आज वही चीज दिख रहा है आप लोगों को। चलिए आपसे एक बात और चर्चा किया जाएगा कि देखिए जिले में काफी सारे नेता हैं, काफी सारे समाज सेवी हैं, लेकिन यहाँ पे किन किन नेता और समाज सेवी के द्वारा सहयोग मिला है? सहयोग देखिए, हम लोग तो हर लोगों को इनवाइट किए हैं क्योंकि ये धर्म स्थल है, यहाँ पे कोई नेता का कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे गांव, हमारे प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि चंद्रदेव जी, प्रमुख साहब बदमिया देवी जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मुखिया जी लोग आए हैं, पंचायत समिति लोग, पूर्व विधायक लोग, विधायक प्रतिनिधि लोग, नीरज शाह जी आए थे, जिला परिषद महोदय जी आए थे, समाज सेवी आएंगे, गुड्डू यादव जी आएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनको समय नहीं मिलने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन वो लोग सब आएंगे इस मंच पे, क्योंकि यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे हम लोगों के तरफ से कोई भेदभाव नहीं। लोड हम लोगों पे बढ़ जाने के कारण किन्हीं के इनवाइट में हम लोग नहीं कर पाए, या तो किए कुछ समय रहने के कारण, इसलिए उन लोगों के पास समय नहीं मिला। इस वजह से थोड़ा सा, और अब हम आग्रह करते हैं कि सब लोग आएं और इस महायज्ञ को सफल बनाएं। चलिए कहने का आपका कहने का मतलब ये है कि तमाम जितने भी समाज सेवी नेता सबका कहने का सहयोग और सपोर्ट है। हमारे कोर कमेटी जो है इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए कोर कमेटी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं प्रधान सचिव इस कमेटी को बहुत अच्छे तरह से देखे और समझे और इसको आगे तक लेके जाना है हम लोगों को। चलिए देखिए कहने का और एक सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए, पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे? एक सवाल जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि यहाँ के मणिपुरा आश्रम के कुछ कहने का विशेषता बताइए आप। यहाँ का विशेषता यही है कि
गुरु जी जो दशरथ गुरु जी थे उनके द्वारा ही यहाँ पे यज्ञ को प्रारंभ किया गया था और वो आज के डेट में नहीं रहे हम लोगों के बीच, तो उसके वजह से कुछ दिन इस यज्ञ में थोड़ा सा कमियां दिखी लोगों पे। लेकिन अब क्या है कि अब युवा साथी लोग सब एकजुट हुए हैं, ये लोग पूरा कमेटी के सारे सदस्य रात दिन एक करके मेहनत करके और यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग के द्वारा ये यज्ञ सफल हो पाया है। और आशा और उम्मीद करते हैं सभी कमेटी के सदस्यों से और सभी ग्रामीण वासियों से, धर्म प्रेमियों से किसी तरह से सहयोग करते रहे। इस तरह का यज्ञ होना बहुत बहुत भाग्य वालों को ही नसीब एक तरह से कहा जाए होता है, जो हम लोग के करीब, नजदीक और बीच हो रहा है। चलिए देखिए, अभी अंत में मनीष भैया से बातचीत करेंगे। देखिए, ये इतना बड़ा कहीं ना कहीं आयोजन है, काफी बड़ा संख्या में प्रत्येक दिन मतलब लोग मेला में घूमने आते हैं, यहाँ पे यज्ञ में आते हैं। तो बीते दिनों यहाँ पे एक मामला भी हुआ था, ये क्या बोलते हैं, एक गांव में। तो क्या लगता है कि इस तरीके के कुछ देखिए, यहाँ जो भी असामाजिक तत्व इस मेला में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, हम लोग उनको बख्शने वाले नहीं हैं। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए हुए, किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं होगा। अगर किसी के साथ होगा तो उससे पहले कमेटी के लोग हम लोग खड़ा नजर आएंगे। यानी आप पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा टाइट है, स्ट्रिक्ट है? बिल्कुल, हम नहीं बल्कि कमेटी के हर एक मेंबर इतना टाइट है कि अपना हर काम धाम छोड़ के यहाँ लगे हुए हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं जब धर्म की बात आती है तो कहीं ना कहीं सब लोग को इकट्ठा होना चाहिए। क्या लगता है कि कितने जमुई के काफी सारे समाज सेवी हैं, काफी सारे नेता हैं जो कि चुनाव में काफी ज्यादा मतलब दिखते हैं, क्या लगता है इसमें यज्ञ में कितने लोग दिखे? देखिए, प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, हर लोग को हम लोग जोड़ के चले, सब लोगों के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। जिनका श्रद्धा है वो आ रहे हैं, जिनका नहीं है या जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप भी आइए। और हम लोगों का जो आयोजन है, जो यहाँ भक्ति भाव चल रहा है, उनका थोड़ा सा मनोरंजन लीजिए और उनपे हम लोगों का जो कमी है वो भी बताइए, क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं वो भी बताइए। चलिए, कहीं ना कहीं बहुत ही भव्य तरीके का कहीं ना कहीं आयोजन है। तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं, आइए घूमने और काफी अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं मणिपुरा आश्रम काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, बीते कई एक वर्षों से इनका काफी ज्यादा चर्चा है। अगर आपके गांव में काफी सारे बूढ़ बुजुर्ग होंगे तो वो भी मणिपुरा आश्रम का बखान करते होंगे। बिल्कुल, जैसा कि भव्य तरीके से पहले यहाँ आप लोग को पता होगा कि जमुई जिला में अगर यज्ञ का शुरुआत हुआ तो मणिपुरा आश्रम के वजह से। इस जिला में कोई यज्ञ के बारे में जानता नहीं था, उस समय से यहाँ चला आ रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, गुरु जी की कृपा से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिर से उस चीज को हम लोग कायम कर सके। जी चलिए, बाकी बात तमाम लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आइए आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।